चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं पेचीदा मुद्दे पर बात करते हैं। सवाल ये है कि बोलने की आज़ादी और न्यायपालिका के सम्मान के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ। और ये सवाल सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हमारी आवाज कहाँ तक आजाद है और कहाँ से वो अदालतों पर हमला बन जाती है। देखिए, ये कोई मामूली कानूनी बहस नहीं है। इस एक सवाल के जवाब पर हमारे समाज का भविष्य टिका हो सकता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक असली केस को देखते हैं। चलिए परत दर परत समझते हैं कि आखिर कब एक जायज आलोचना एक खतरनाक अवमानना बन जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है मद्रास हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन से। उनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ कहा गया और बात इतनी बढ़ गई कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। तो केस का नाम है G.S. मणि बनाम तमिलनाडु सरकार। और जैसा मैंने कहा, ये कोई आम केस नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा ट्रेंड जहां जजों के फैसलों पर बहस करने के बजाय सीधे जजों पर ही पर्सनल अटैक होने लगते हैं। अच्छा, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ये एक जनहित याचिका यानी PIL के जरिए सामने आया। अब PIL एक बहुत पावरफुल टूल है। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के हित से जुड़े मुद्दों के लिए होता है। और यहाँ इस टूल का इस्तेमाल किया गया है पूरी न्यायपालिका की गरिमा को बचाने के लिए। अब इस पूरे केस की जड़ में एक ही बड़ा सिद्धांत है, न्यायिक स्वतंत्रता या जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जज अपना फैसला बिना किसी डर या दबाव के दे सकें। उन्हें ये न सोचना पड़े कि सरकार क्या कहेगी, कोई बड़ी कंपनी क्या करेगी या कोई पावरफुल आदमी नाराज तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन जज डरने लगे, समझिए लोकतंत्र की नींव हिल गई। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा क्या? उनकी दलीलें क्या थीं? चलिए अब आर्ग्यूमेंट के दिल में उतरते हैं। याचिकाकर्ता ने एक बहुत ही साफ लाइन खींची है। उन्होंने कहा कि दो बातें हैं, एक है निष्पक्ष आलोचना और दूसरा है पर्सनल अटैक। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। फैसले की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर जज पर कीचड़ उछालना वो लोकतंत्र पर हमला है। और बात सिर्फ एक जज के सम्मान की नहीं है। दलील ये है कि जब ऐसे हमले होते हैं तो धीरे धीरे पूरी न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठने लगता है। और जरा सोचिए, अगर अदालतों पर ही भरोसा नहीं रहा तो फिर कानून का राज कैसे बचेगा? ये बहुत बड़ा खतरा है। याचिका में एक और बहुत गहरी चिंता जाहिर की गई है। इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। मतलब एक ऐसा माहौल बन जाना जहां डर लगने लगे। सोचिए, अगर किसी जज को पता हो कि एक कड़ा फैसला सुनाने पर उसे और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जाएगा, तो क्या वो निडर होकर फैसला दे पाएगा? शायद नहीं। इसी को कहते हैं चिलिंग इफेक्ट, जो जजों को मुश्किल फैसले लेने से रोक सकता है। तो ये तो थी केस के अंदर की बातें। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक केस का असर कितना बड़ा हो सकता है, ये इतना जरूरी क्यों है। असल में ये मामला हमारे संविधान के दो सबसे जरूरी स्तंभों के बीच एक टकराव है। एक तरफ है बोलने की आज़ादी, जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, और दूसरी तरफ है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इन दोनों के बीच में वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी ना, उसका असर बहुत गहरा और दूर तक होगा। ये फैसला तय कर सकता है कि भविष्य में सोशल मीडिया पर हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं, मीडिया की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, और एक आम नागरिक होने के नाते अदालतों पर बात करने की हमारी सीमाएं क्या होंगी। ये सारे बड़े बड़े सवाल इस एक केस के फैसले से जुड़े हैं। और यहीं हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, संवैधानिक संतुलन। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जिसका जवाब शायद किसी एक फैसले में नहीं, बल्कि हम सब में छिपा है। सवाल ये है कि कोई भी समाज अपनी संस्थाओं का सम्मान कैसे बनाए रखे और साथ ही अपने लोगों की आवाज को भी बुलंद रखे। दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए, क्योंकि इसी संतुलन को साधने की कला ही एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है।